हवाओं में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में छुपा लूंगा। वो हाल दिल का उधर हो रहा है, आगे आगे देखो होता है क्या। दिल हुआ दीवाना। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, अकेली न बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी। बॉलीवुड में एक नाम आया, सोनाली बेंद्रे। वो चेहरा जिसने दिल तेरा दीवाना में दीवानगी भरी दौड़ में कमाल किया और हम साथ साथ हैं में हर परिवार की बहू सी लगी। लेकिन इस खूबसूरत मुस्कान के पीछे छुपे हैं ऐसे राज जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। कास्टिंग काउच के आरोप से लेकर एक बड़े स्टार के साथ अफेयर, पति की पहली शादी का खुलासा और फिर कैंसर से लड़ाई का वो दौर जिसे उन्होंने बेहद साहस से छुपाया। यह कहानी है सोनाली बेंद्रे की, जो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक जंगजू महिला भी हैं। साल 2018 मी टू आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। कई एक्ट्रेसेस ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के अनुभव साझा किए, लेकिन उस समय सोनाली बेंद्रे ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कास्टिंग काउच के अपने निजी अनुभव को सार्वजनिक कर दिया। सोनाली का बयान, मैंने अपने करियर की शुरुआत में कई बार अनुचित प्रस्तावों का सामना किया। एक बार तो एक निर्माता ने मुझसे कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, फिर भी मैं तुमसे आगे क्या कहा, मैं दोहरा नहीं सकती। मैं वहां से उठकर चली गई। यह बयान उनके खिलाफ ही आया। कुछ लोगों ने कहा कि अगर उस वक्त उन्होंने शिकायत की होती तो आज वह बड़ी एक्ट्रेस नहीं होती। लेकिन सोनाली ने इस मामले में कभी किसी का नाम नहीं लिया। वह चाहती थीं कि लोग इस कुप्रथा के बारे में जानें, न कि किसी एक व्यक्ति को बदनाम करें। यह स्कैंडल उनके साहस को दर्शाता है, लेकिन उन्हें आरोप लगाने वाली औरत के तौर पर भी पेश किया गया। इसके बाद कई प्रोड्यूसर्स ने उनसे काम करने से मना कर दिया। इसीलिए सोनाली ने फिर कभी इस विषय पर बात नहीं की। 1996 की फिल्म दिल तेरा दीवाना में सोनाली बेंद्रे और अक्षय कुमार की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। उन दिनों अक्षय उर्फ उर्फी के बाद काजोल के साथ रिलेशनशिप की खबरों में थे, लेकिन सेट पर सोनाली के साथ उनकी नजदीकियों ने मीडिया में हलचल मचा दी। अफवाह थी कि अक्षय और सोनाली ने शादी करने का भी सोचा था, लेकिन अक्षय की पहले से शादीशुदा होने एक और स्कैंडल की वजह से यह रिश्ता टूट गया। हालांकि सोनाली ने कभी इन अफवाहों पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने शादी की तो अक्षय का नाम भी उनकी गेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं था। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक सोनाली अक्षय के व्यवहार से काफी आहत हुई थीं और इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से मना कर दिया। यह स्कैंडल आज भी बॉलीवुड के अनसुलझे राजों में से एक है। सोनाली बेंद्रे ने 2002 में फिल्ममेकर गोल्डी बेहल से शादी की, लेकिन यह शादी उस वक्त स्कैंडल बन गई जब पता चला कि गोल्डी पहले से शादीशुदा थे। गोल्डी ने अपनी पहली पत्नी नलिनी को कथित तौर पर तलाक नहीं दिया था। हालांकि गोल्डी ने बाद में सफाई दी कि उनका पहले से तलाक हो चुका था, लेकिन नलिनी के परिवार ने इससे इनकार किया। कहा जाता है कि सोनाली को शादी के बाद पता चला कि गोल्डी पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने लीगली कस्टडी की लड़ाई भी लड़ी। सोनाली ने इस मामले में कभी मुंह नहीं खोला, लेकिन उन पर होम ब्रेकर का लेबल लगा दिया गया। उनकी कई फिल्मों के ऑफर कैंसिल हो गए। इसने उनके करियर की नया को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2019 के चुनावों में सोनाली ने कांग्रेस पार्टी का जमकर प्रचार किया। वह मिलिंद देवरा, संजय निरुपम और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ नजर आईं। लेकिन जब उन्होंने एक रैली में कहा, अगर मैं एक मर्द होती तो मैं प्रियंका गांधी से शादी कर लेती, तो उनको कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर उन्हें चमचा,
अंधभक्त और पब्लिसिटी स्टंट करने वाली करार दिया गया। लेकिन सोनाली ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा, मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई वास्ता नहीं, मैं कांग्रेस के सिद्धांतों में विश्वास करती हूं। इसके बाद उन्होंने कभी राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, लेकिन यह स्कैंडल उनके खिलाफ एक राजनीतिक हथियार बन गया। 1999 में सूरज बड़जात्या की हम साथ साथ हैं में सोनाली, करिश्मा कपूर और तब्बू तीनों बहुओं के किरदार में थीं। इस फिल्म के सेट पर तीनों के बीच स्क्रीन स्पेस को लेकर झगड़े हुए। कहा जाता है कि सोनाली ने डायरेक्टर से शिकायत की कि करिश्मा को ज्यादा सीन और गाने मिल रहे हैं। क्रू सदस्य की बात, एक बार सोनाली और करिश्मा के बीच जोरदार बहस हुई। सोनाली ने कहा, आप कपूर परिवार की होकर क्या बड़ी बात कर रही हो? तो करिश्मा ने जवाब दिया, कम से कम मैं किसी की बहू बनकर नहीं आई। हालांकि करिश्मा तब सिंगल थी। इस घटना के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना कम कर दिया। तब्बू उस समय बीच में आकर शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन सोनाली ने उन्हें भी चुप रहने के लिए कहा। यह फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन इन तीनों ने फिर कभी एक साथ काम नहीं किया। जिस वक्त सलमान का ऐश्वर्या से रिश्ता चल रहा था, उसी दौरान उनके और सोनाली के बीच भी नजदीकियों की अफवाह उड़ी। मीडिया ने यहां तक दावा किया कि सलमान ने सोनाली को हम दिल दे चुके सनम के एक गाने में डांस करने का ऑफर दिया था, जिसे सोनाली ने ठुकरा दिया था। इस अफवाह को तब और बल मिला जब सोनाली और सलमान एक साथ एक पार्टी में नजर आए। लेकिन सोनाली ने कहा, हम सिर्फ पेशेवर दोस्त हैं। हालांकि जब ऐश्वर्या ने सलमान के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप लगाए, तो सोनाली ने चुप्पी तोड़ते हुए ऐश्वर्या का समर्थन किया था। 2020 में सोनाली ने एक पॉडकास्ट में बाल विवाह को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा, मेरी मां की शादी तब हुई थी जब वह 9 साल की थीं। मैंने बचपन में देखा है कि कैसे लड़कियों को जल्दी ब्याह दिया जाता है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं। यह बयान वायरल हो गया। लोगों ने कहा, अगर आपको पता था कि आपकी मां के साथ गलत हुआ, तो आप उस समय क्यों चुप रहीं? सोनाली ने सफाई दी, मैं उस वक्त बच्ची थी, मुझे कुछ नहीं पता था। अब जाकर मैं जागरूक हुई हूं, फिर भी उन पर स्कैंडल की धूल फंस गई। जुलाई 2018 में सोनाली ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि वह हाई ग्रेड कैंसर, मेटास्टैटिक कैंसर से जूझ रही हैं। उनका न्यूयॉर्क में इलाज चल रहा था। अपनी बीमारी को इतनी बहादुरी से साझा करने वाली वह पहली बॉलीवुड सेलिब्रिटी थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी लड़ाई की तस्वीरें डालनी शुरू की, कुछ लोगों ने उन पर पब्लिसिटी स्टंट करने का आरोप लगाया। एक पत्रकार ने लिखा, कैंसर को भी ब्रांड बना दिया। सोनाली को इस पर काफी गुस्सा आया और उन्होंने कहा, मैं अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही हूं, सिंपैथी के लिए नहीं। यह स्कैंडल शर्मनाक था, एक इंसान को उसकी सबसे कमजोर घड़ी में भी ट्रोल करना। लेकिन सोनाली ने हार नहीं मानी। वह कैंसर से उबरी और द ग्रेटेस्ट टीचर का संदेश दिया। कैंसर के बाद सोनाली का वजन काफी बढ़ गया था। इलाज के दौरान हार्मोनल बदलाव आए और उनका मेटाबॉलिज्म धीमा हो गया। जब वह वापस आईं, तो लोगों ने उनके शरीर पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर मोटी, बिगड़ी हुई जैसे ताने मिले। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप इन ट्रोल्स को क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा, मैं अपने शरीर के लिए शर्मिंदा हूं, क्योंकि मैं कभी इस तरह की नहीं थी। लेकिन मैं अपनी सेहत के लिए काम कर रही हूं। यह बयान और भी बड़ा स्कैंडल बन गया। कुछ लोगों ने कहा, आप कैंसर सर्वाइवर हैं, आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। तो कुछ ने कहा, यह वजन आपकी गलती नहीं है, बल्कि बीमारी की देन है। सोनाली ने बाद में स्पष्ट किया कि उनके शब्दों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन यह बॉडी शेमिंग स्कैंडल उनके चेहरे पर एक और दाग की तरह चिपक गया।
साल 2023 में सोनाली एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थीं। महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आप महान अभिनेत्री हैं, लेकिन मुझे लगता है आप बहुत लड़की लगती हो, शायद उम्र के लिहाज से। यह बयान सोनाली को बेहद अपमानजनक लगा। उन्होंने तुरंत मंच पर ही कहा, यह बहुत अनुचित है। मैं एक पेशेवर हूं, एक मां हूं, एक उद्यमी हूं। मुझे इस तरह से संबोधित करना ठीक नहीं है। यह वीडियो वायरल हो गया। राज्यपाल ने माफी मांगी, लेकिन कई लोगों ने सोनाली का समर्थन किया तो कईयों ने कहा, इतनी बड़ी बात नहीं थी। यह स्कैंडल एक लिंगवादी टिप्पणी के खिलाफ उनकी लड़ाई के रूप में देखा गया। सोनाली बेंद्रे की कहानी सिखाती है कि जब आप संघर्ष कर रहे हों, तब भी लोग आप पर ताने कसेंगे, कास्टिंग काउच हो, कैंसर हो, शरीर का वजन हो या फिर आपकी निजी शादी। लेकिन सोनाली ने हर स्कैंडल का सामना किया और हर बार चुप रहकर भी मुस्कुराई। उन्होंने कभी भी किसी पर उंगली नहीं उठाई, न ही किसी को बदनाम किया। वह आज भी कहती हैं, आई एम अ सर्वाइवर, नॉट जस्ट ऑफ कैंसर, but of every judgment that came my way. Real life scandal story, सोनाली बेंद्रे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। डिस्क्लेमर, यह डॉक्यूमेंट्री विभिन्न सार्वजनिक स्रोतों, समाचार लेखों, साक्षात्कारों और प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित है। इस स्क्रिप्ट का उद्देश्य केवल सूचना और मनोरंजन है, किसी व्यक्ति विशेष का चरित्र हनन नहीं है। बॉलीवुड में एक नाम आया, सोनाली बेंद्रे। वो चेहरा जिसने दिल तेरा दीवाना में दीवानगी भरी, दौड़ में कमाल किया और हम साथ साथ हैं में हर परिवार की बहू सी लगी। लेकिन इस खूबसूरत मुस्कान के पीछे छुपे हैं ऐसे राज जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। कास्टिंग काउच के आरोप से लेकर एक बड़े स्टार के साथ अफेयर, पति की पहली शादी का खुलासा और फिर कैंसर से लड़ाई का वो दौर जिसे उन्होंने बेहद साहस से छुपाया। यह कहानी है सोनाली बेंद्रे की, जो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बल्कि एक जंगजू महिला भी हैं। साल 2018 मी टू आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। कई एक्ट्रेसेस ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के अनुभव साझा किए। लेकिन उस समय सोनाली बेंद्रे ने एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कास्टिंग काउच के अपने निजी अनुभव को सार्वजनिक कर दिया। सोनाली का बयान, मैंने अपने करियर की शुरुआत में कई बार अनुचित प्रस्तावों का सामना किया। एक बार तो एक निर्माता ने मुझसे कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, फिर भी मैं तुमसे आगे क्या कहा, मैं दोहरा नहीं सकती। मैं वहां से उठकर चली गई। यह बयान उनके खिलाफ ही आया। कुछ लोगों ने कहा कि अगर उस वक्त उन्होंने शिकायत की होती तो आज वह बड़ी एक्ट्रेस नहीं होती। लेकिन सोनाली ने इस मामले में कभी किसी का नाम नहीं लिया। वह चाहती थीं कि लोग इस कुप्रथा के बारे में जानें, न कि किसी एक व्यक्ति को बदनाम करें। यह स्कैंडल उनके साहस को दर्शाता है, लेकिन उन्हें आरोप लगाने वाली औरत के तौर पर भी पेश किया गया। इसके बाद कई प्रोड्यूसर्स ने उनसे काम करने से मना कर दिया। इसीलिए सोनाली ने फिर कभी इस विषय पर बात नहीं की। 1996 की फिल्म दिल तेरा दीवाना में सोनाली बेंद्रे और अक्षय कुमार की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। उन दिनों अक्षय उर्फ उर्फी के बाद काजोल के साथ रिलेशनशिप की खबरों में थे, लेकिन सेट पर सोनाली के साथ उनकी नजदीकियों ने मीडिया में हलचल मचा दी। अफवाह थी कि अक्षय और सोनाली ने शादी करने का भी सोचा था, लेकिन अक्षय की पहले से शादीशुदा होने एक और स्कैंडल की वजह से यह रिश्ता टूट गया। हालांकि सोनाली ने कभी इन अफवाहों पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने शादी की तो अक्षय का नाम भी उनकी गेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं था। इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक सोनाली अक्षय के व्यवहार से काफी आहत हुई थीं और इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से मना कर दिया।
यह स्कैंडल आज भी बॉलीवुड के अनसुलझे राजों में से एक है। सोनाली बेंद्रे ने 2002 में फिल्ममेकर गोल्डी बेहल से शादी की, लेकिन यह शादी उस वक्त स्कैंडल बन गई जब पता चला कि गोल्डी पहले से शादीशुदा थे। गोल्डी ने अपनी पहली पत्नी नलिनी को कथित तौर पर तलाक नहीं दिया था। हालांकि गोल्डी ने बाद में सफाई दी कि उनका पहले से तलाक हो चुका था, लेकिन नलिनी के परिवार ने इससे इनकार किया। कहा जाता है कि सोनाली को शादी के बाद पता चला कि गोल्डी पहले से शादीशुदा थे और उन्होंने लीगली कस्टडी की लड़ाई भी लड़ी। सोनाली ने इस मामले में कभी मुंह नहीं खोला, लेकिन उन पर होम ब्रेकर का लेबल लगा दिया गया। उनकी कई फिल्मों के ऑफर कैंसिल हो गए। इसने उनके करियर की नया को डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2019 के चुनावों में सोनाली ने कांग्रेस पार्टी का जमकर प्रचार किया। वह मिलिंद देवरा, संजय निरुपम और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ नजर आईं। लेकिन जब उन्होंने एक रैली में कहा, अगर मैं एक मर्द होती तो मैं प्रियंका गांधी से शादी कर लेती, तो उनको कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर उन्हें चमचा, अंधभक्त और पब्लिसिटी स्टंट करने वाली करार दिया गया। लेकिन सोनाली ने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा, मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई वास्ता नहीं, मैं कांग्रेस के सिद्धांतों में विश्वास करती हूं। इसके बाद उन्होंने कभी राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, लेकिन यह स्कैंडल उनके खिलाफ एक राजनीतिक हथियार बन गया। 1999 में सूरज बड़जात्या की हम साथ साथ हैं में सोनाली, करिश्मा कपूर और तब्बू तीनों बहुओं के किरदार में थीं। इस फिल्म के सेट पर तीनों के बीच स्क्रीन स्पेस को लेकर झगड़े हुए। कहा जाता है कि सोनाली ने डायरेक्टर से शिकायत की कि करिश्मा को ज्यादा सीन और गाने मिल रहे हैं। क्रू सदस्य की बात, एक बार सोनाली और करिश्मा के बीच जोरदार बहस हुई। सोनाली ने कहा, आप कपूर परिवार की होकर क्या बड़ी बात कर रही हो, तो करिश्मा ने जवाब दिया, कम से कम मैं किसी की बहू बनकर नहीं आई। हालांकि करिश्मा तब सिंगल थी। इस घटना के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना कम कर दिया। तब्बू उस समय बीच में आकर शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन सोनाली ने उन्हें भी चुप रहने के लिए कहा। यह फिल्म सुपरहिट रही, लेकिन इन तीनों ने फिर कभी एक साथ काम नहीं किया। जिस वक्त सलमान का ऐश्वर्या से रिश्ता चल रहा था, उसी दौरान उनके और सोनाली के बीच भी नजदीकियों की अफवाह उड़ी। मीडिया ने यहां तक दावा किया कि सलमान ने सोनाली को हम दिल दे चुके सनम के एक गाने में डांस करने का ऑफर दिया था, जिसे सोनाली ने ठुकरा दिया था। इस अफवाह को तब और बल मिला जब सोनाली और सलमान एक साथ एक पार्टी में नजर आए। लेकिन सोनाली ने कहा, हम सिर्फ पेशेवर दोस्त हैं। हालांकि जब ऐश्वर्या ने सलमान के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप लगाए, तो सोनाली ने चुप्पी तोड़ते हुए ऐश्वर्या का समर्थन किया था। 2020 में सोनाली ने एक पॉडकास्ट में बाल विवाह को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा, मेरी मां की शादी तब हुई थी जब वह 9 साल की थीं। मैंने बचपन में देखा है कि कैसे लड़कियों को जल्दी ब्याह दिया जाता है, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं। यह बयान वायरल हो गया। लोगों ने कहा, अगर आपको पता था कि आपकी मां के साथ गलत हुआ, तो आप उस समय क्यों चुप रहीं? सोनाली ने सफाई दी, मैं उस वक्त बच्ची थी, मुझे कुछ नहीं पता था। अब जाकर मैं जागरूक हुई हूं, फिर भी उन पर स्कैंडल की धूल फंस गई। जुलाई 2018 में सोनाली ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया कि वह हाई ग्रेड कैंसर, मेटास्टैटिक कैंसर से जूझ रही हैं। उनका न्यूयॉर्क में इलाज चल रहा था।